जय श्री राधे श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा। ऐसे ही श्री लाडली जी की कृपा होती रहे और आप सभी को और हम सभी को मिलकर बस एक यही जो कहते मांगना, क्या मांगना चाहिए कि इतना मांगो और या बिनो कछु ना मांगो लाडली, तेरी मृद मुस्कान देख तो प्राण त्यागो लाडली। सिर्फ इतना ही जीवन में, बस एक ही आस, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देखिए, श्री धाम वृंदावन में प्रवेश पाना, श्री धाम वृंदावन में वास करना, बार बार कई बार बताया गया है कि किसी के भाग्य से किसी को श्री धाम वृंदावन नहीं मिलता और ना ही हमारे कोई कर्मों का ऐसा कोई फल हमें मिला हो कि जिसके परिणाम स्वरूप हमें श्री धाम वृंदावन में वास मिले या श्री धाम वृंदावन में आना मिले या जिब्या पर श्री राधा नाम आए। बड़ी ही कृपा है श्री लाडली जी की कि हम जैसे अवगुणों को, कि हम जैसे अधमों पर उन्होंने, कि हम अवगुणों के भंडार, हम ऐसे अधम जो अवगुणों के भंडार, एक अवगुण नहीं अवगुणों के भंडार, लेकिन फिर भी ऐसी कृपा हम सभी पर हुई कि श्री धाम वृंदावन में हमें वास मिला, श्री धाम वृंदावन में आना मिला और सबसे बड़ी बात श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करने के लिए मिली। ये सबकी दृष्टि में ये कुछ बहुत से ऐसे जन हैं कि जिनकी दृष्टि में ये सामान्य बात हो सकती है कि महिमा ही तो श्रवण करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। कि संत महात्मा कहते हैं, रसिक जन कहते हैं कि बड़ी अपार कृपा है कि आप श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करते हैं। तो ये कोई ऐसा, ये तो बड़ी ही सामान्य बात है, लेकिन हम बार बार ये कहेंगे कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप सभी पर और हम सभी पर बड़ी कृपा हुई है कि आप श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करते हैं और हम आपको सुनाते हैं। ये तो बड़ी कृपा है श्री लाडली जी की। अब कई बार क्या होता है, देखिए, बार बार हम आप सभी को बताते हैं कि श्री धाम वृंदावन में जब प्रवेश हो तो बहुत सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, वो होता है वैष्णव अपराध, कि वैष्णव अपराध ना बन पाए। कहते हैं ना कि एक अगर गौ हत्या अगर हो जाए तो उसको बहुत बड़ा, गौ हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, उससे भी कई गुना जो सबसे बड़ा अपराध श्री धाम वृंदावन में है वो है वैष्णव अपराध। साधक कई बार क्या होता है कि श्री धाम वृंदावन में वो आता है, श्री धाम वृंदावन में वास करता है, यहाँ रहते हुए श्री धाम वृंदावन में भजन करता है। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि साधक को अपने ही भजन का अभिमान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ वास, आप कहते हैं कि वास मिल गया अब कृपा हो गई। बिल्कुल, वास मिल गया तो कृपा हो गई, क्योंकि यहाँ ये कल्याण, ये मोक्ष, इसकी तो कहते हैं ना कि 100%, जैसे कोई वैद्य होता है तो वो अगर अपनी औषधि देता है तो कहता है कि 100% आपकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सत्य है कि यहाँ आकर ये मोक्ष, ये कल्याण, ये बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत सामान्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेम पाना, उस प्रेम के राज्य में प्रवेश होना, वो भाव देश में प्रवेश होना। जिनका हो चुका है शायद वो भली भांति समझ सकते हैं कि हम किस देश की बात कर रहे हैं कि जहाँ प्रवेश होता है। ये सबको वहाँ प्रवेश नहीं होता। जब यहाँ प्रवेश हो जाता है तो जब उसे प्रेम हो जाता है तो वो बस जैसे ही राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करता है तो दर्शन करते ही उसके नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। और यही एक प्रेम की पहचान है। कहते प्रेम की पहचान क्या होती है? प्रेम की पहचान ही यही होती है कि जब उनके समक्ष हो, जब राधा वल्लभ लाल जी का आप दर्शन करें, जब श्री लाडली जी का दर्शन हो और आपके आंखों से वो अश्रु प्रवाहित हो, वो प्रेम के ही होते हैं। क्योंकि साधक जानता ही नहीं कि वो क्यों रो रहा है, वो दुख नहीं होता। हम बार बार कहते हैं कि दुख से यहाँ कोई नहीं रोता,
कि हम सोचे कि यहाँ कोई दुख से रो रहा है, यहाँ किसी को दुख नहीं है, कोई दुख नहीं, ये तो बस प्रेम का ही है। अब कई बार हमें इतना अभिमान हो जाता है कि जब साधक श्री धाम वृंदावन में रहता है तो उसे अभिमान हो जाता है अपने भजन का, कि मैं बहुत बड़ा, बहुत भजन करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नियम से सेवा करनी आती है, मैं सारी, मतलब बहुत कुछ। तो देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे एक ऊँट खड़ा है पहाड़, जब तक कहते ना, ऊँट पहाड़ को देखकर क्या समझता है, दूर से देख रहा है, वो सोचता है कि मैं पहाड़ से बड़ा हूँ। लेकिन जैसे ही ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो वो जान जाता है कि भाई मैं तो बिल्कुल भी, मैं तो कुछ भी, बिल्कुल भी बड़ा नहीं। तो उसे अपना मतलब एक सत्य पता लगता है। ऐसे ही हम और आप लोग जो सोचते हैं, कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि हम बड़ी सेवा करते हैं, ये जो हम, अगर यहाँ ऐसा भी अगर आ जाए तो हम सच बताते हैं, ये सबसे बड़ा बाधक होता है उस प्रेम देश में हमारा प्रवेश होने के लिए। सबसे बड़ा एक दूसरे को हीन भावना से देखना, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना, और बार बार कह रहे हैं कि ये जो श्री धाम वृंदावन में जितने भी जन हैं जो वास कर रहे हैं, वो श्री लाडली जी के निज जन हैं। अगर आप यहाँ किसी से कोई दोष दृष्टि रखते हैं तो ये वैष्णव अपराध होता है, क्योंकि वो वैष्णव है और वैष्णव अपराध ही सबसे बड़ा है। और आप फिर चाहे कितने जप कर लीजिए, कितने तप कर लीजिए, कितने सेवा कर लीजिए, फिर वो आपसे रीझने वाले नहीं। क्योंकि सेवक से अगर कोई बैरी होता है सेवक का, और सेवक से कोई बैर रखता है, तो वो प्रिया प्रीतम का भी बैरी हो जाता है, तो वो प्रभु का भी बैरी है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपका प्रवेश तभी हो पाएगा जब आप यहाँ आएंगे, और यहाँ आकर सबसे कि सभी मेरी श्री लाडली जी के निर्जन हैं, और यहाँ जितने भी वास कर रहे हैं ये सब मेरी श्री लाडली जी के निर्जन हैं, और मुझे इन सबसे किसी से भी कोई हीन भाव नहीं रखना। ये बहुत बड़ी बात है। हम सेवा, देखिए, अगर कभी अपनी सेवा का अभिमान होने लग जाए ना कि हम बहुत सेवा करते हैं या हम बहुत भजन करते हैं, तो भक्तों के चरित्र अवश्य श्रवण कीजिएगा। जो भक्तमाल होते हैं, जो भक्तमाल कथा है, जो भक्तमाल आप अपने घर में सभी विराजिए, और फिर देखिए जब कभी अपनी सेवा का अभिमान होने लग जाए कि हम बहुत सेवा करते हैं, तो भक्तों के चरित्र पढ़िएगा। चिदर चिदरानी जी के विषय पर जब चर्चा की जाए, उनका चरित्र सुनते ही अहो भाग्य, ऐसे भी भक्त होते हैं। चिदर चिदरानी जी के यहाँ कुछ भी नहीं बचा, संतों की सेवा में सब कुछ लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा। पीपा जी और आए सीता सहचरी जी जब वहाँ आए तो क्या देखते हैं कि जब वहाँ आते हैं तो अब जैसे ही चिदर चिदरानी जी देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो चिदर जी कहते हैं चिदरानी जी से कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, और इतने बड़े महाभागवत आए हैं, इन्हें हम क्या पवाएंगे। तो चिदरानी जी कुछ भी, मतलब एक होता है ना कि हम जाएं किसी के यहाँ, तो एक ये तो आज का समय है कि आज वो वाला प्रेम भाव है ही नहीं, ये कहते हैं कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे मेरी सेवा का अभिमान, या आप अगर देखना चाहते हैं कि प्रभु की कृपा कितनी है, अगर इस कलयुग से बचना चाहते हैं, तो भक्तों के चरित्र या तो श्रवण करें या उन्हें पठन करें। अब चिदर जी ने जब चिदरानी जी से कहा तो कुछ भी उनके यहाँ नहीं था, यहाँ तक कि जो उनकी कुटिया के जो खिड़की और दरवाजे वो भी कुछ भी नहीं, सिर्फ रज के जो पात्र थे। और चिदरानी जी ने एक सही सा वस्त्र जो पहना हुआ था, उसी वस्त्र को उतार कर चिदर जी को दे दिया कि जाइए इसे बाजार में आप बेच आइए, जो भी कुछ मिलेगा उससे कुछ सामग्री ले आइएगा। सिर्फ एक वस्त्र। देखिए जरा, ये सेवा का भाव होता है, जो हमें जब अभिमान हो जाए ना अपनी सेवा पे, तो ऐसे भक्तों के, ये जितने भी भक्तों के चरित्र जरूर श्रवण कीजिएगा। सबसे पहले श्रोता बनकर आए हैं प्रभु जब भक्तमाल कथा का हुआ, जब श्रवण जब लिखने जा रहे थे तो सबसे पहले कहते, सबसे पहले प्रभु श्रोता बनते हैं, उन्हें बड़ा ही रिश्ते हैं। हम कहते हैं कि कई बार सुन चुके हैं, क्या सुनेंगे भक्तमाल कथा, कई बार हमने भक्तों के चरित्र सुने हैं, लेकिन प्रभु आज भी जैसे ही जहाँ भक्तों की बात होती है, जहाँ उनके चरित्र, जहाँ भी उनके शब्द, जहाँ उनका गुणगान किया जाए, तो सबसे पहले प्रभु आके सुनते हैं। उन्हें बड़ा देखिए, प्रभु की कृपा हमें कैसे पता लगती है। अब जब भक्त होते हैं तभी तो पता लगती है। अगर भक्ति नहीं होते तो प्रभु कितनी कृपा करते हैं, प्रभु कितना प्रेम करते हैं, तो कैसे पता लगेगा।
अब कहते हैं ये पहले की बात थी, अब की बात नहीं, तो हम तो भाई यही कहेंगे। तो अभी भी प्रभु वही है। ऐसा तो नहीं कि प्रभु हम लोगों की तरह बदल गए, कि कलयुग है तो प्रभु भी बदल गए हैं, नहीं। प्रभु जैसे थे वैसे है और ऐसे हमेशा ही रहेंगे। उनके प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी भी नहीं होता और ना होगा। ये तो हमने कर रखा है। आप हटिए इस संसार से। हम बार बार कहते हैं जब आप हटेंगे, यहाँ बैठकर श्रीधाम वृंदावन में आप भजन करेंगे, तब जानेंगे कि आहा कितनी कृपा, मैं इस कृपा से वंचित था। मतलब एक चीज हमारे पास हो, हमारे घर में कोई ऐसी वस्तु है और है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। अब जिस दिन उसका उपयोग कर ले तो कहते हैं कि बड़े काम की वस्तु थी और बताओ घर में इतने समय से रखी थी और हम इसका प्रयोग ही नहीं करते थे। ऐसे ही ठीक प्रभु की कृपा आप और हम सभी पर है। ये जो भक्ति का जो बीज होता है ना, सबके भीतर होता है, सबके, लेकिन बस अंकुरित क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार के जो मन के विकार, ये उस भूमि को बंजर बना देते हैं कि ताकि वो पनप ना पाए। लेकिन जैसे हम सत्संग श्रवण करते हैं, संतों की शरण में आते हैं, श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, तो अंदर से जो वो पथरीली भूमि होती है, वो सारे पत्थर वहां से निकाल दिए जाते हैं और उस भूमि को उपजाऊ बना दिया जाता है। और फिर वहां वो भक्ति का जो पौधा, वो भक्ति का जो बीज है, वो पनपने लगता है और धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पौधा बन जाता है, हम सोचे चलो जी पौधा पनप गया और हो गया, नहीं, फिर इसे डर होता है माया रूपी बकरी से। जैसे एक छोटे से पौधे को बकरी का डर होता है ना कि वो उसे खा ना जाए, तो उसके चारों ओर एक वो क्या बोलते हैं, उसे घेरा सा बनाया जाता है उसे बचाने के लिए। ऐसे ही जो सत्संग है वो एक ऐसा जल है और एक विचार रूपी घेरा लगाया जाता है जो उस पौधे को बचाता है। और फिर वो पौधा एक दिन ऐसा बड़ा वृक्ष बन जाता है कि बड़े बड़े मत वाले हाथी, कई बार सत्संग में बताया ना कि मतवाला हाथी, मन को मतवाला हाथी कहकर संबोधित किया जाता है। तो बड़े बड़े हाथी उस पे बंधे रहते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। तो ऐसे ही भक्तों के चरित्र आप श्रवण कीजिएगा। और अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि चिदरानी जी ने एक वस्त्र ही पहना हुआ था और बिना मतलब कोई संकोच नहीं, और उतारा और वस्त्र दे दिया और चिदर जी गए, कुछ उन्हें जितना भी उस वस्त्र के लिए जो मिला और लाकर दिया, और चिदरानी जी ने जो प्रसाद बनाया अब ले गए बाहर। अब बाहर ले गए, अब सीता सहचरी जी कह रही हैं कि चिदरानी जी कहाँ हैं, कि बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ, कि उन्हें बुलाइए ताकि हम जब सब साथ बैठकर पाएंगे। अब चिदर जी बार बार मना करते हैं, तो जैसे ही अंदर जाती हैं तो क्या देखती हैं, चिदरानी जी निवस्त्र बैठी, कोई वस्त्र नहीं शरीर पर। एक वस्त्र था और उसे भी बेच दिया। और जैसे ही देखा और घर की हालत, रसोई की हालत देखी, सिर्फ दो पात्र, और देखकर एकदम से ऐसे हुआ और कहा कि हमारी भक्ति पर, हमारे भजन पर, हमारी भक्ति पर धिक्कार है, असली भक्त तो आप हैं। और इतना देखते ही बाहर आए और पीपा जी को बताया और रो रही हैं और रो रही हैं। अब चिदरानी जी से कह रही हैं, तो चिदरानी जी देखिए, कहते हैं आप काहे की फालतू की बात करते हैं, ये शरीर जो है ये निवस्त्र ही आया था और निवस्त्र ही चला जाएगा, अब इसका काहे को इतना विचार करना। अरे आप बताइए, अभी आप द्वारकाधीश के आप दर्शन कर कर आए हैं, हमने तो सोचा था आपसे मिलेंगे तो प्रभु की चर्चा करेंगे, प्रभु का कोई आप हमें दर्शन कराएंगे, आप ये काहे की बात लेकर बैठ गए हैं। देखिए ऐसे होते हैं भक्त, मतलब जितना भी विस्तार से बताया जाए ना उतना कम है। ये अभी तो आप कहते हैं कि ये पहले की बात थी, हम सच बता रहे हैं, आज भी ऐसे ना जाने कितने भक्त हैं जो श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई उनके पास कोई जहाँ से आए थे कोई सुख सुविधा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, अगर जिसके पास, कई बार ऐसा जो जिनकी सोच ऐसी जो कह देते हैं कि जिससे कुछ नहीं होता, जाता है वो भजन कर लेता है। हम तो वो कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी बात होती है भजन करना। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, करके देखिए, जो कहते हैं ना भजन करना, जो कुछ नहीं करता तो वो भजन करना शुरू कर देता है। आप कोई भी कार्य कीजिएगा, हम आपसे कहते हैं कि आप 15 मिनट तो हमने ज्यादा ही कह दिया, 15 मिनट आप चुपचाप एकांत में बैठ जाइए और माला लेकर बैठिए और राधा राधा जपना शुरू कर दिए। आप खुद जान जाएंगे कि कितना कठिन है ये भजन करना। लेकिन जिसे प्रेम हो जाए
प्रभु से, तो उसके लिए बड़ा ही सरल हो जाता है। कई बार आप सभी के प्रश्न आते हैं, और बहुत जब आप यहाँ आते हैं तो मिलते हैं, कहते हैं कि दीदी सब कुछ हो जाता है, क्यों भजन नहीं बढ़ पाता, क्यों चिंतन नहीं हो पाता। तो हमने कई बार आप सभी से कहा है, एक सहज सा रिश्ता बना लीजिए कि मेरे तो, जैसे मीरा जी ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो इस दूसरों ना कोई में उनके जीवन में कोई फिर दूसरा आया भी नहीं, कोई दूसरे नहीं, सिर्फ प्रभु। ऐसे ही आपके जीवन में सिर्फ मेरे प्रभु, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और एक बात आप सभी को याद रखनी है कि हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो पाए, क्योंकि अगर हमने वैष्णव अपराध यहाँ किया तो जो हमारा इस मार्ग में जो हमारा प्रवेश हो चुका है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, अगर हमसे कोई वैष्णव अपराध हो जाता है। प्रहलाद जी ने खूब भजन किया तो प्रभु ने कहा प्रहलाद जी से, बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी से, और प्रहलाद जी से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब प्रहलाद जी बोले कि हमें तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा है, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हो गया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें आज दूंगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपके भजन ने इतना सामर्थ्य दिया है कि अभी संसार में कुछ मांगने के लिए बचा ही नहीं। बहुत देखिए, जरा सोचिए आप, हम जाते हैं दर्शन के लिए, या नहीं भी जाते प्रभु से मांगते हैं, मांगते सब है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मांगता, सब मांगते। हमारी मांगे देखिए क्या है, हमारी मांगे है ये संसार, ये संसार का वैभव, धन, संपत्ति, न जाने क्या क्या हमारी मांगे है। अब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपके इस भजन का इतना प्रभाव है प्रभु कि मुझे आप मिल गए, तो अब इस संसार में बचा ही क्या, अब तो इस संसार में कुछ भी नहीं बचा कि जो मैं मांगू। आपकी इस माया से, लेकिन जब इस माया के प्रकोप से जो संसार के जीव जो पिसते हैं, हमसे देखा नहीं जाता, पिसते हैं, देखा जाता है। देखिए, धन संपत्ति के लिए आजकल लड़ाई की जाती है ना, और धन के लिए कुछ भी कैसे भी कर लो, किसी दूसरे का धन ऐंठ लो, कैसे भी कर लो, बस धन की प्राप्ति करनी है। देखिए लक्ष्य क्या है जीवन का, कभी देखिएगा, सोचिएगा। हम सच बता रहे हैं, हमें सबसे बड़ी बात क्या लगती है कि अगर जीवन में सम्मान चाहिए, आप जो सम्मान, मान, प्रतिष्ठा के लिए जो सब इधर उधर भागते हैं, अगर जीवन में सम्मान चाहिए ना, तो आप खुद से बढ़कर अपना सम्मान कोई नहीं कर सकता। ऐसे कार्य कीजिए कि हम अपनी दृष्टि में नीचे ना गिरे, क्योंकि अपने से बेहतर कोई किसी को नहीं जानता। जो खुद का सम्मान करना शुरू कर दे, अभिमान नहीं कह रहे, सम्मान, कि मैं किसी से कोई मांग नहीं करता, मुझे सिर्फ मेरे प्रभु चाहिए, सिर्फ मेरे प्रभु। जब अपने जीवन में ऐसा, जब हम ऐसा भाव हो जाए ना, तो देखिएगा, खुद देखिएगा कि हमें लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल कि प्रभु के हैं। इतनी ही बात हमें अपने जीवन में लानी है। किसी और से सम्मान पाने से बेहतर है कि हम खुद का सम्मान करें। खुद का सम्मान जब भी हो पाएगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे। बहुत सरल सी बात है। और बार बार कहते हैं कि कितना भी हम प्रयास कर लें, ये आप सभी देख लीजिएगा, चाहे आप हैं चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, संसार को पाने के लिए कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, छिद्रानी जी कह रही हैं कि निवस्त्र ही आए थे, निवस्त्र ही जाएंगे, और फिर भी देखिए किस बात का हमें अभिमान है और किसको हम बटोरने लगे हुए हैं। अब कहते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए जोड़ते हैं कि ताकि जो हमारे घर में हमारे बालक हैं हम उनके लिए जोड़ पाए। देखिए, आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आप भजन, आपका सीधा सा संबंध प्रभु से हो जाए। आप और हम कौन होते हैं चिंता करने वाले? आप और हम कोई होते ही नहीं। हम कितने प्रयास कर ले, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे प्रभु, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि प्रभु का चिंतन हो पाए, कि हम प्रभु का भजन कर पाए। और यहाँ प्रभु क्या है कि प्रभु क्या करते हैं, जो भक्त है प्रभु भक्तों का चिंतन करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये बात ना बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस इनसे हमारा संबंध है, ये हमारे हैं। अब ये जाने, जैसे घर का मुखिया होता है वो सब संभालता है,
और सबको कोई परवाह नहीं होती, वो तो अपना जो सेवाएं हैं करते रहते, जो कार्य करते रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि घर का मुखिया संभालने के लिए है। तो ऐसे ही अपने जीवन का मुखिया, अपने पूरे परिवार का मुखिया प्रभु को बना दीजिए, और फिर देखिए कैसी कृपा होती है। आपका कभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमें लग सकता है कि हमारा अहित, कि ये हमें जो हमने मांगा हमें नहीं मिला, वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उसमें हमारा अहित होता है। अब यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं, अब प्रभु ने आज कहा प्रहलाद जी से कि तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं? प्रहलाद जी ने अपने लिए वो कह रहे हैं मैं क्या मांगूंगा, जिसने प्रभु को मांग लिया, जिसने प्रभु को पा लिया, उसके लिए तो कुछ विशेष नहीं बचता इस संसार में। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु, जब मैं आपकी इस माया से फंसते हुए जीवों को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है जब उन्हें पिसता हुआ देखता हूं। आपकी मुझ पर इतनी कृपा है कि मैंने आपकी माया पे विजय प्राप्त करी है। और कैसे करी है? आपके चरणामृत से, कि आपका चरणामृत पाकर मुझ पर ऐसी कृपा हुई है कि मुझे अब इस संसार की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे अब ये जो संसार जो पिस रहा है, मुझे इस पे बड़ी दया आती है, बहुत दया आती है। और बस अब मुझसे आपसे एक ही आशा है कि जो संसार में पिसते हुए जीव जो हैं, जो माया में पिस रहे हैं, आप इसे बचा लो और ये सब परम सुखमय हो जाए। हम जो कह रहे हैं कि हमारे पास खूब अरबों की संपत्ति है और हम बहुत सुखी हैं, नहीं, परम दुखालय, कहते संसार दुखालय, बिल्कुल, लेकिन प्रभु का धाम, प्रभु का प्रेम, प्रभु का भजन, ये परम सुखमय है। अब प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं आज तुम्हें प्रसन्न हुआ हूं, तो आज तुम जिसको भी ले आओगे मैं उसे अपने परम धाम में ले जाऊंगा। अब प्रभु का वैकुंठ धाम, और आज प्रभु इतना सुंदर अवसर दे रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ, हम सब कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा हम पर हो कि आपका धाम हमें मिले, कई बार कि प्रभु ऐसी कृपा हो, अब अभी आ जाए, प्रभु प्रकट हो जाए, चलो हमारे धाम। तो देखिए कैसा मन विचलित हो जाएगा, अरे नहीं, अभी ऐसी सेवाएं करनी है, अभी प्रभु मुझे ये सेवाएं करनी है, वो सेवाएं करनी है, कह देना बड़ा आसान होता है। तो आज प्रभु कह रहे हैं प्रहलाद जी से जाओ। अब प्रहलाद जी सबसे पहले पहुंचते हैं एक बूढ़े व्यक्ति के पास। अब वो बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि बाबा, आज हमारे जो प्रभु हैं हमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे साथ आज आएगा तो मैं उसे अपने परम धाम वैकुंठ में लेकर जाऊंगा, तो आप चलिए हमारे साथ। ठीक है। अब वो बाबा कहते कि भाई अभी तो मुझे अपने ये नाती नातिन का विवाह कराना है, अभी मुझे इनका विवाह देखना है, अभी तो मैं नहीं जा सकता, इनका जब विवाह हो जाए तब मैं प्रभु के धाम चलूंगा, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगा। ठीक है। प्रहलाद जी फिर जाते हैं। फिर कुछ में देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर मतलब योजवान व्यक्ति होता है, उससे कहते हैं। और वो व्यक्ति क्या कहता है, अरे अभी 4 दिन पहले तो मेरी शादी हुई है, अभी संसार का सुख मुझे देखना है, मेरी शादी हुई है, गृहस्थ जीवन मुझे जीना है, अभी तो मेरे बहुत सारे कार्य हैं, मैं कैसे धाम जा सकता हूँ, नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा मतलब प्रहलाद जी देखकर बड़ा ही उन्हें विचित्र लगता है कि प्रभु का धाम जिसे मिले और हम प्रभु के धाम को ही ठुकरा रहे हैं। और ये वास्तविक सत्य है, कोई झूठ नहीं, ये तो चलो पहले की बात है, आज तो फिर भी ये बात लागू। फिर भी देखिए कि कह दिए कि जैसे ही बात आती है, ये सब जानते हैं कि अमर कोई होकर नहीं आया है, सबको अपना शरीर जो है छोड़ना है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस बात से कतराते हैं, अब क्या देखा कि एक सुकरी होती है, तो वो मिथ्या खा रही थी। तो अब प्रहलाद जी ने देखा, कहा इससे बड़ा दुख तो कोई नहीं हो सकता, और उस सुकरी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे प्रभु ने कहा है कि हे सुकरी, प्रभु ने कहा है कि आज मैं जिसे भी ले आऊंगा वो मेरे धाम चलेगा, चलो तो मेरे साथ। तो सुकरी क्या कहती है कि वहां ये खाने के लिए मिलेगा। अब देखिएगा कि इतना उस मिथ्या से ऐसा वो हो गया है कि वो जिसे देखकर हमें घिन आए, उस मिथ्या को वो सुकरी खा रही है। लेकिन जब प्रहलाद जी पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रही है, इतनी आसक्ति उसे उस मिथ्या से है कि क्या वहां ये खाने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कितना फंसे हैं, सोचिए जरा, कुछ क्षणों के लिए बैठ के देखिएगा
कि हमें प्रभु का आदेश है कि धाम प्रभु बुला रहे हैं, आप देखिए मन घबरा जाएगा, ऐसे अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। जब किसी की मृत्यु होती है, सब वहाँ जाकर देखते हैं, हम देखते हैं और उस जो शव उसे जैसे देखते हैं तो सब कहते हैं कि बताओ यही असलियत है। और ऐसा होता भी है, ये प्रभाव ऐसा जब देखते हैं तो होता है। तो जहाँ तक वहाँ तक शमशान तक उसे ले जाया जाता है, तो जब उसे जलते हुए देखा जाता है तो कुछ समय के लिए हमें समझ में आता है कि ये हमारे जीवन की सच्चाई है, आज नहीं तो कल। और देखिए काल हमें बख्शेगा नहीं, काल हमें कभी नहीं देखेगा कि आपके घर में आपके बच्चे रोएंगे, काल ये नहीं देखेगा कि आपकी माता रोएंगी, आपके पिता रोएंगे, या आपकी पत्नी रोएगी, या आपकी काल कुछ नहीं देखेगा। काल कभी किसी पर रहम नहीं करता, कभी भी रहम नहीं करता। अगर इससे बचना चाहते हैं, देखिए अमर कोई नहीं है, आप सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं आया कि जो आज ठीक है ज़्यादा जीवन जी सकता है, लेकिन सबको प्रभु का धाम उसी को मिलेगा जो प्रभु का भजन करेगा। सबके साथ सबको जाना है। लेकिन जब हम ये सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी दूर क्यों हैं? किससे दूर? अपने प्रभु से दूर हैं। जानते हैं कि जहाँ से आए हैं वहीं जाना है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। देखिए हम ये बस समझने की बात है, हम समझते हुए भी, कहते ना कि जानकर भी अनजाने होना। कभी हम कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नज़र आ जाए कि जिसे देखकर हम आप जिसे कहते कि हम बोलते नहीं तो उसे इग्नोर जिसे कहा जाता है, तो ऐसे ही हम इस बात को इग्नोर करना है कि नहीं अभी तो जीवन है, अभी जीना है, बहुत ज़्यादा समय है। नहीं, आप और हम सभी इसे इग्नोर कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप सभी जानिए, हम सबको ये जानना होगा। देखिए प्रहलाद जी सबको कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि तुम चलो, लेकिन एक भी तैयार नहीं हुआ। देखिए बलिहारी है प्रभु की माया पे, देखिए ऐसा उलझा रखा है, प्रचंड, कहते कैसी माया? भगवान की प्रचंड माया है। ऐसा फंसा कर रखा है जीव को कि जीव जाना ही नहीं चाहता। अगर आप और हम सभी चाहें इस माया से बचना है, तो बस एक बात आप और हम सभी को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी कोई वैष्णव अपराध ना हो पाए। जीवन में एक सूत्र बता रहे हैं आप सभी को, बस माया से बचना है तो कभी भी कोई वैष्णव अपराध ना हो पाए। हम किसी वैष्णव की अवहेलना ना करें, संत सद्गुरुदेव की अवहेलना ना करें। फिर और आप बस ये एक गांठ बांध लीजिएगा और फिर आप देख लीजिएगा कि माया का भी सामर्थ्य नहीं, माया का सामर्थ्य भी नहीं कि वो आपके जीवन में बाधा पहुंचा सके, स्वयं माया का भी सामर्थ्य नहीं। सिर्फ एक बात हमें ध्यान रखनी है कि वैष्णव अपराध ना बन पाए। फिर माया उस साधक के भजन में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाती है। और जहाँ हम वैष्णव अपराध करते हैं, जहाँ इनकी अवहेलना की जाती है, छोटी अवहेलना भी की जाए, तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो अगर आप नहीं करते हैं वैष्णव अपराध, फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फिर आप प्रभु के श्रीधाम वृंदावन में आ जाएंगे, यहाँ आकर भजन भी करेंगे और साक्षात प्रभु का दर्शन भी करेंगे। केवल वास करने मात्र से सब साधन आपको स्वयं वरण कर लेंगे। होता है ना कि साधनों को वरण करना नहीं, लेकिन अगर हम श्रीधाम वृंदावन में वास करेंगे तो कहते केवल वास करने से जितने भी सारे साधन हैं वो हमें स्वयं वरण कर लेंगे। हमें साधनों का वरण नहीं करना पड़ेगा। जब हम श्रीधाम वृंदावन में वास करेंगे तो साधन हमें स्वयं वरण करेंगे। कहते हैं ना, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन मो स्वार्थ तो उल्टे भजत है जात। कि अगर यहाँ स्वार्थ भी हुआ तब भी भजन हो जाता है। ये वृंदावन धाम की महिमा है, श्रीधाम वृंदावन वास का प्रभाव है। आप अन्य क्षेत्रों में जहां भी रहिए, आप कितना भी भजन करेंगे तो भजन घटता है, बढ़ता नहीं है। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है। और वृंदावन में स्वार्थ तो उल्टी भजत है जात। बाहर तो साधक प्रयास करके भजन को पकड़ता है और वृंदावन में भजन साधक को पकड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। बाहर आप जाएंगे आपको भजन को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन में क्या है, साधक को भजन नहीं पकड़ना पड़ता, भजन साधक को पकड़ता है।
बोले साधना तो साधक को पकड़े रहेगी, भजन जब साधक को पकड़ लेगा तो जहाँ स्वस्थ भी भजन होता है तो यहाँ कल्याण और भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। कोई संशय नहीं है कि भगवत प्राप्ति कहते इसी जन्म में, केवल नाम पर विश्वास, केवल नाम को पकड़ लीजिए तो भगवत प्राप्ति होती ही होती है। तो यहाँ किंचित मात्र भी किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी, क्या मुझे प्रभु का दर्शन, प्रभु का धाम मिलेगा, क्या मेरी निकुंज में प्रवेश करे, बिल्कुल भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहाँ अवश्य होगी। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ सावधानी ये बरतनी है कि कभी भी जो ये महाप्रेमी महात्मा है इनकी कभी अवज्ञा ना हो जाए। पहली बात हो तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप इनकी आज्ञा का पालन कर पाए तो आप इनकी शरण में ना जाइए। हम देखा देखी चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप नहीं कर पाए तो बिल्कुल मत जाइए, जैसे हैं वैसे रहिए। और अगर जा रहे हैं तो फिर जैसे वो आज्ञा कर रहे हैं वैसे उस अनुसार चले भी। हम एकांत में जाकर मिलते हैं संत महात्माओं से, उनसे आदेश लेते हैं कि हमें ऐसा वैसा, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही मनमानी आचरण करते हैं। हम तो भाई यही कहेंगे, इससे अच्छा है चुपचाप जाइए, सत्संग में जाइए, सबके साथ बैठ के सत्संग श्रवण कीजिए और आ जाइए। एकांत में जाकर आप बहुत ज़्यादा अपने मन के जितने भी प्रश्न होते हैं पूछते हैं, फिर आज्ञा का पालन हम नहीं करते, तो ये सब गलत है। और ये कभी भी कहते, ये देखिए जैसे एक कैंसर होता है, जब कैंसर फैल जाता है तो क्या होता है, उससे कोई नहीं बच पाता। कैंसर फैल जाता है और एकदम से पता लगता है कैंसर का, और फिर कोई बच नहीं पाता। तो वैष्णव अपराध ये भयंकर कैंसर है, और ये ऐसा कैंसर है कि ये एक जन्म के शरीर को नष्ट करेगा। और अपराध क्या है, जैसे कैंसर होता है कि सिर्फ एक, इसी जो अभी हमें कैंसर हो जाए तो एक ही शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन जो अपराध है वो जन्म जन्मांतर तक हमें पीड़ा देता है। वैष्णव अपराध, एक वैष्णव अपराध, इसलिए कभी सामान्य, आज की दृष्टि, आज के समय में तो वैष्णव अपराध बिल्कुल सामान्य माना गया। हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, देखा मैंने उसको ऐसा किया, कुछ भी नहीं हुआ, अभी लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा। आप ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर हमसे वैष्णव अपराध हुआ, हम चाहे कितना भी धाम वास कर लें, लेकिन वैष्णव अपराध का हम पर ऐसा प्रभाव होगा कि मरेंगे तो बाहर जाकर ही। ये ऐसा वैष्णव अपराध से होता है, ये बात अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। बहुत भयानक होता है वैष्णव अपराध, इसे सामान्य मत समझिएगा। अगर हम एक अपराध से इस महाप्रेम धाम स्वरूप, वैष्णव धाम स्वरूप ये वृंदावन धाम में एक अपराध से बच जाए तो बस वो यही है कि वैष्णव अपराध हमसे ना बने। इसलिए ये बात जीवन में आप सभी ध्यान रखें। सामान्य मत समझिएगा कि ये सामान्य है, नहीं, ये सामान्य नहीं है। देखिए, ये हमें ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो शरण में जाइए ही नहीं। कहते हैं ना कि राजा, योगी, अग्नि और जल, ये चार ऐसे हैं कि इनसे बहुत विवेक से और इनसे प्रेम करें। ये कौन कौन से? राजा, योगी, अग्नि और जल। जैसे राजा हुसैन शाह ने बहुत सुंदर एक स्तंभ बनवाया, तो कारीगर ने बहुत सुंदर स्तंभ बनाया, तो उसका उद्घाटन हुआ और पर्दा खोला गया। तो जैसे ही पर्दा खोला तो राजा बड़े प्रसन्न हुए उस स्तंभ को देखकर, और बड़ी ही तारीफ करी उस कारीगर की कि तुमने सुंदर, और उसे बड़े ही इनाम जो थे देने के लिए कहा गया। अब हुआ क्या कि राजा उसकी प्रशंसा करते हैं, जो हुसैन शाह थे वो प्रशंसा कर रहे थे उस कारीगर की कि भाई इस कारीगर ने ऐसा स्तंभ बनाया है कि कोई बिरला ही बना सकता है। अब वो कारीगर भी अपना होश खो बैठा। अब उस कारीगर ने बोला कि सरकार, ये स्तंभ क्या चीज है, मैं तो इससे भी बढ़िया बना सकता हूँ। अब ऐसा जैसे ही राजा हुसैन शाह ने सुना, उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि अगर इससे भी सुंदर बना सकते थे तो ये घटिया क्यों बनाया, और तुरंत उसे आदेश दे दिया कि इसे फांसी दी जाए। अब देखिए, अभी कुछ समय पहले जिसे क्या कहा जा रहा था, इनाम दिया जा रहा था, जिसकी तारीफ की जा रही थी, अब कुछ क्षणों बाद ही उसे फांसी दी गई। तो इसलिए कहते हैं कि राजा, योगी, अग्नि, जल। अब राजा अभी 1 मिनट पहले उसे गले से लगा रहा था, लेकिन अब वही राजा ने उसे सूली पर टंगवा दिया। तो इन सब से आपको दूरी रहना चाहिए। और योगी देखिए, आप
थोड़े से आंसू बहा दीजिए बस संतों के सामने, फिर देखिए आप पर ऐसे कि आप उन्हें खरीद लेंगे। आप अब कितने भी मूल्य रत्न वो होते हैं, रत्न ले जाइए, कितना भी धन, वो आपसे नहीं रीझेंगे। लेकिन अगर आपने अश्रु प्रवाहित कर दिए योगी के सामने, संतों के सामने, तो महाप्रेम, कहते अपार प्रेम वो दिखाते हैं, लुट जाते हैं आपके लिए। और कहीं जहां आपने छल कपट किया, कहीं आपने ऐसा समझ लिया कि ये साधारण है, हाँ हो सकता है कि एक योगी, एक संत साधारण आपको लग रहा हो, लेकिन उसका कनेक्शन साधारण नहीं होता। उसका कनेक्शन होता है प्रभु से। देखिए ना, उन सब का कनेक्शन किससे है? हम बार बार कहते हैं, कभी किसी भक्त को, कभी किसी संत को, कभी भी किसी को सामान्य मत समझिएगा कि जैसे हमारा शरीर है वैसे ही इनका शरीर है। आप ये देखिए कि ये साधारण हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका जो कनेक्शन है भाई वो बड़ा तगड़ा है। इनके कनेक्शन बहुत बड़ा तगड़ा है, इस बात को जीवन में ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, दुखिया को मत सताइए, दुखिया लेगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सोए, सब तेरी गति क्या हो। हम अगर कोई वैष्णव अपराध कर दे तो देखिए प्रभु कैसी मार प्रभु की पड़ेगी, क्योंकि वो वैष्णव प्रभु का प्रिय है। हर भक्त जिसकी जिब्या पर राधा नाम होता है वो सब प्रभु के प्रिय है। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो बताइए हमारी गति क्या होगी। इसलिए श्री धाम वृंदावन में बस एक बात का ध्यान रखिए कि कभी कोई वैष्णव अपराध ना बन पाए। हमें ये साधारण लग सकते हैं कि तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, मैले कुचले वस्त्र पहनते हैं, कोई सुंदर वस्त्र इनके पास नहीं होते, मिट्टी के वो रज के पात्रों में ये पाते हैं, वृंदावन की रज को लपेटे हुए रखते हैं। हमें साधारण लग सकते हैं, लेकिन आप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने सोने की जंजीर पहने हैं, या हम तुलसी पहने हैं, तुलसी के आभूषण पहने हैं, और आप लोग सोने की जंजीर पहने हैं, और आप वो कीमती कपड़े पहने हैं, आपके एक एक वस्त्र बहुत महंगे हैं, आपके बूट महंगे हैं, आप कीमती गाड़ी में चल रहे हैं, इसीलिए आपको साधारण लग रहा है, आपको भक्त साधारण लग रहा है। लेकिन एक बात आप जानिए, भक्त साधारण नहीं है, क्योंकि भक्त का जिससे संबंध है वो सबसे बड़े। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपसे कोई वैष्णव अपराध ना बन पाए, और अगर होगा तो आपको भोगना पड़ेगा। आप सबसे बच सकते हैं, आप अपराध से ही सबसे बच सकते हैं, लेकिन एक वैष्णव अपराध से आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो वैष्णव है, वो आपसे अगर कोई अपराध बन जाए, वो आपसे कह दे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, माफ किया, कुछ नहीं मुझे तो, लेकिन प्रभु माफ नहीं करते। ये बात ध्यान रखिएगा। वैष्णव जरूर कह दे, वो भक्त जरूर कह दे अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन प्रभु माफ नहीं करते। ये बहुत सच बता रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, आप देख लीजिएगा। और ये अग्नि से, कहते अग्नि से आप जितना दूर रहे ना उतना ही सही रहता है। भाई अग्नि जल रही है दूर से, अगर ठंड में है तो आपको वो सेक जो है दे रही है, और अगर रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो उसमें जो अग्नि है वो रोशनी प्रकाशित कर रही है। लेकिन ज्यादा अगर आप अग्नि के पास जाएंगे, उसे स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित है कि आप जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए इन सब से आपको दूर रहना है। और अगर किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो जैसी वो आज्ञा कर रहे हैं, तो उस आज्ञा को अगर आप उनके प्रति 5% कितनी भी आपको श्रद्धा क्यों ना हो, चाहे कहते हैं अगर आपको 50% श्रद्धा है ना, तो बस 5% दिखाइए। कई बार क्या होता है, दिखा देते हैं कि हम तो आप पर जान देते हैं, हम आपकी हर बात, मतलब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बार बार कह रहे हैं, हमारे प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, कि हम कैसा भी प्रदर्शन कर लें, कैसा भी। सबसे बड़ी बात कि हमारा भाव कैसा है, हम कैसा भी प्रदर्शन करें। देखिए जो नकली का प्रदर्शन होता है वो नजर आ ही जाता है। हम कहते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन भीतर वही वाले भाव हो रहे हैं, फिर वही चेष्टा की जा रही है। तो इन सब से आपको बचना है। अपना खुद पे समर्पण, बस आत्म समर्पण कर दीजिए कि अब आप जाने, और यही सबसे बड़ा है। और फिर उस साधक को जो खुद को समर्पित कर दे श्री धाम वृंदावन के लिए, संत महात्माओं को, तो बार बार कह रहे हैं माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी माया उसका नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सबसे बड़ी बात जीवन में ध्यान रखें कि वैष्णव अपराध हमसे ना हो पाए। देखिए बार बार समझा रहे हैं
कई बार हम लोगों से ऐसा हो जाता है कि हम भक्त को साधारण समझ के कुछ ना कुछ कभी उसको उल्टा बोलते हैं या कभी उसकी निंदा करते हैं। बहुत सारे, देखिए बार बार कह रहे हैं, वो प्रभु का भजन कर रहा है, उसकी जिह्वा पर राधा नाम है, और आप वैरी मत बनिए। अगर आप वैरी बन गए ना एक सेवक के, तो सच बता रहे हैं आप प्रभु के भी वैरी हो गए। इसलिए चाहते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करे। तो प्रभु के जो जन हैं, प्रभु के जो भक्त हैं, उनका अगर आप कुछ, हम तो कह रहे तारीफ करने की, प्रशंसा करने की बात नहीं कह रहे, आप उनकी बस निंदा भी ना करें। कोई वैष्णव अपराध आपसे श्री धाम वृंदावन में ना बन पाए, और अगर बन गया तो बार बार कह रहे हैं चाहे जितना मर्जी वास कर लो, लेकिन मरोगे बाहर जाकर ही ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति हो जाएगी कि हमें यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा, हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को आप सभी जानें, और हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि देखिए आप सभी श्री धाम वृंदावन ना अवश्य आए, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक आप नहीं जान पाएंगे। समय नहीं है, कैसे करें क्या करें सब प्रभु पर छोड़िए, और अपना एक नियम, कि जीवन में हमारे नियम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक नियम नहीं होता ना तो उसे जीव के लाने लायक नहीं होता। हमें अपने जीवन में एक नियम अवश्य लेना चाहिए कि हम 1 महीने में वृंदावन जाएंगे, या 1 हफ्ते में जाएंगे, या 15 दिन में जाएंगे। आप यहाँ अवश्य आइए, रसिक जनों का संग करें, भक्तों का संग करें। श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन बार बार आप सभी से कह रहे हैं कि जहाँ है वहाँ रहकर रज अवश्य लगाएं, और बस एक ही मांग रखिएगा कि हे प्रभु श्री धाम वृंदावन को वास, और कुछ नहीं चाहिए, कि इतना मांगू और या बिनो कछु ना मांगू लाडली, तेरी मृद मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। कि बस आप एक बार मृद मुस्कान देकर चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बस मैं आपका दर्शन, आपका भजन, हर समय मेरी जिह्वा पर आपका नाम हो। और ऐसी प्रार्थना आपको और हम सभी को मिलकर करनी है। और बस जीवन में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी वैष्णव अपराध आपसे और हमसे ना बन पाए। और फिर देखिए प्रभु की कैसी कृपा होती है। और श्री धाम वृंदावन में आइए, नियमित रूप से सत्संग श्रवण कीजिए, फिर बार बार जिह्वा पर एक ही नाम श्री राधा रटते रहिए। फिर देखिए कैसी कृपा श्री लाडली जो आप सभी पर करती है। श्री राधा वल्लभ लाल।